नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के। तो आपको हम बताते चले, यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, यदि आप जेटेट पास करना चाहते हैं, सहायक आचार्य परीक्षा पास करना चाहते हैं, सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा पास करना चाहते हैं, अब तक आपने महसूस किया होगा कि यदि आप में से किसी ने फेल किया है तो वो फेल करने की चांसेस जो होती है 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इसी के अंतराल में लोग फेल करते हैं। तो यहाँ पर फेल करने का रीजन होता है सीधे सीधे बाजार जाना और वहाँ से प्रैक्टिस सेट लेकर के आना और सीधे 1 महीना के अंदर परीक्षा पास कर जाना। तो ये सारे रोगों से आपको मुक्ति दिलाना पड़ेगा। ये जो है बहुत बड़ी बीमारी है आपकी, जो कि आप ये करते हैं और यहाँ पर पढ़ते नहीं हैं। तो आपको अगर ये 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर से यदि आप फेल कर रहे हैं, किसी में रिजल्ट नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पर हमारे चैनल के साथ जुड़िए, जिसमें आपको यहाँ पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्नों की, सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जा रही है। जहाँ पर यदि आप जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पर 100 नहीं 101% पास होने की गारंटी देता है। जहां आप 2-4 नंबर कम करके चलते फेल हो रहे थे, वहां आपको 2-4-5 नंबर ऑटोमेटिक बढ़ने वाला है। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो अपनी कमजोरी को छुपाए नहीं। जरूर आपको ये लगा होगा कि ये सही बात है। तो यदि आपको लगता है तो आप यहाँ पर अगर आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 501 रुपये में आपको लाइफ टाइम दिया जा रहा है। अगर जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 999 रुपये, और सहायक आचार्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 999 रुपये में आप हमारे साथ जुड़ करके यहाँ पर डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, एनसीईआरटी का नोट्स खरीद सकते हैं। और यहाँ से सारी तैयारियां जब से आप करेंगे तो आपको यह महसूस होगा, कुछ ही दिनों में आपको यह महसूस होगा, आपको पता चलेगा कि जो हम में कमियां थी वो कमी अब दूर हो रहा है। तो आप जल्दी करेंगे और जरूर लोग पढ़ेंगे कैलेंडर का। तो देखिए कैलेंडर से यहाँ पर रीजनिंग के अंतर्गत 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में पक्के आते हैं। और अगर इस कैलेंडर के यहाँ पर जो आपको नोट्स दिए जा रहे हैं, अगर आप इसको अंत तक देख लेते हैं तो आपको 2 प्रश्न आएगा, तो 2 में 2 मार्क्स आप लेकर के जाएंगे। तो चलिए आज हम सबसे पहले आपको कैलेंडर के अंतर्गत सबसे पहला बताएंगे कि उसी महीना में अगर प्रश्न पूछा जाता है, तब सेम महीना में अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है आपसे तो आप उसको किस तरह से बनाइएगा। तो एक बात देखिए, याद रखिएगा, आप सभी कोई जानते होंगे यहाँ पर शिक्षक बंधु, अगर 1 तारीख को सोमवार है तो अगला सोमवार कै तारीख को होगा, कितने तारीख को होगा, आप बता सकते हैं। ठीक है, यानी किसी भी सप्ताह में या दिन में या तिथि में आप 7 जोड़ते हैं। कितना जोड़ते हैं? 7 जब जोड़ते हैं तो अगला दिन जो होता है वही होता है। यानी अगर 1 तारीख को सोमवार था, अगर 1 में आप 7 जोड़ेंगे तो बनता है 8, यानी 8 तारीख को भी क्या होगा? सोमवार ही होगा। यदि 2 तारीख को किसी ने कहा मंगलवार है तो 2 में यदि आप 7 जोड़ते हैं तो यानी होता है 9 तारीख, यानी 9 तारीख को भी आपका मंगलवार ही होगा। अगर 3 को बुधवार है तो 3 में आप 7 जोड़ेंगे तो 10 तारीख होगा, और ये 10 तारीख को बुधवार पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है कि जब हम किसी दिन में 7-7 करके जोड़ते जाते हैं तो वही दिन वहां पर आते जाता है, रिपीट होते जाता है 7 जोड़ने पर। ठीक है, तो देखिए उसी तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर 4 तारीख को बृहस्पतिवार है तो 11 तारीख को भी बृहस्पतिवार ही होगा। 5 तारीख को यदि शुक्रवार है तो 5, 7, 12, 12 तारीख को भी शुक्रवार ही होगा। यदि 6 तारीख को शनिवार है तो 6, 7, 13, 13 तारीख को भी शनिवार होगा। 7 तारीख को रविवार है तो 7, 7, 14, यानी 14 तारीख को भी क्या हो जाएगा? रविवार होगा। तो इस तरह से 7 जब आप जोड़ते जाएंगे तो उसमें क्या होगा? सेम डे रहेगा, वही डे आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ने पर वही दिन रिपीट हो जाता है। अगर सोमवार था 3 को 7 जोड़ेंगे तो 10 तारीख हो जाएगा, यानी 10 तारीख को भी सोमवार होगा। यदि 4 तारीख को रविवार है, 7 जोड़ेंगे 11 तारीख हो गया, यानी 11 तारीख को भी रविवार होगा। ठीक है, आगे का दिन उसी महीना में पता करने के लिए 7 जोड़ते हैं। सेम डे में है, उसी मंथ में अगर पूछ रहा है तो ये आसान है। ठीक है, लेकिन जब बड़ा बड़ा पूछने लगता है तो आगे उसका भी हम नियम बताएंगे। पहले आप छोटा से स्टार्ट कीजिए और बड़ा की ओर चलिएगा तो आपको सारी चीज का पता चलने लगेगा। तो वैसे सारे प्रश्न हम लेकर के आए हुए जो अब तक रीजनिंग के अंतर्गत आपको पूछा जाता है और पूछा जाएगा, यही से सारा प्रश्न। ठीक है, अब देखिए पीछे का दिन उसी महीना में पता करने के लिए उसमें 7 घटाते हैं। क्या करते हैं? उसमें 7 घटाते हैं, क्योंकि 7 जोड़ेंगे तो भी वही दिन होगा, लेकिन आगे हम बढ़ेंगे और 7 घटाएंगे तो भी वही दिन होगा जो आगे वाला दिन था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न देखिए,
1 जनवरी को रविवार है, 1 जनवरी को रविवार है, उसी महीने में 15 जनवरी को कौन सा दिन होगा? वो मार्च का भी हो सकता है, अप्रैल का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, वो मंथ का पता नहीं है, ठीक है। तो 1 जनवरी को रविवार है, ठीक है, 1 जनवरी को रविवार है, तो उसी महीने में 15 जनवरी को कौन सा होगा? यानी जनवरी जनवरी की बात है, ईयर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ईयर चेंज होने पर अलग नियम होगा, जो कि हम आगे लेकर के आपके लिए आए हुए हैं। सबसे पहले देखिए, 1 जनवरी को रविवार है, ठीक है, तो 1 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8 जनवरी, उस दिन भी क्या हो जाएगा? रविवार। फिर 8 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 15 जनवरी, यानी 15 जनवरी को भी क्या हो जाएगा? रविवार ही हो जाएगा। तो जय बार हम 7 जोड़ेंगे और वो डेट आता है तो वो सेम डेट रिपीट होता है, ठीक है। यानी 1 जनवरी को रविवार है तो 15 जनवरी को भी क्या हो जाएगा? आपका रविवार ही हो जाएगा। इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, बनाया हुआ है 1 जनवरी को रविवार, उसमें 7 जोड़ दिए तो 8 जनवरी हुआ, 8 जनवरी को भी रविवार पड़ा, उसमें 7 जोड़ दिए तो 15 जनवरी पड़ा, यानी 15 जनवरी को भी क्या होगा? रविवार ही होगा। यही राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए, 5 मार्च को सोमवार है। देखिए ध्यान से देखिएगा और जरूर आप लोग भी आंसर देते चलिएगा। 5 मार्च को सोमवार है, तो उसी महीना में 21 मार्च को कौन सा दिन होगा? ठीक है। चलिए, 5 मार्च को सोमवार है तो 5 मार्च हो गया, उसमें 7 जोड़िएगा तो कितना बनेगा? 12 मार्च। फिर 12 में 7 जोड़िएगा तो कितना बनेगा? 19 मार्च। यानी 19 मार्च तक कौन सा दिन हो रहा है? तो सोमवार ही हो रहा है। 19 मार्च तक सोमवार ही है। अब पूछा आपसे 21 मार्च, तो सोमवार से 2 आगे बढ़िए तो 20 हो गया मंगल और 21 हो गया बुध, ठीक है। यानी 21 मार्च को कौन सा दिन होगा? बुधवार होगा। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लीजिए, यहाँ पर बनाया हुआ है। जो नोट्स परचेज करते हैं आप लोग, नोट्स देखिए लेने के लिए कभी नहीं भूलाइएगा। जो नोट्स यहाँ पर आपको मिल रहा है जरूर आप लोग परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं से सारे प्रश्न आपको रिपीट हो रहे हैं। देखिए 5 मार्च को सोमवार, तो 5 और 7 12 मार्च, वो भी सोमवार हो गया। अब 12 में फिर 7 जोड़ेंगे तो 19 मार्च, वो भी सोमवार होगा। अब 19 मार्च को सोमवार है तो 20 को मंगलवार हो जाएगा और 21 मार्च को बुधवार हो जाएगा। यही इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, 12 मार्च को सोमवार है, 12 मार्च को सोमवार है, तो उसी महीने में 4 मार्च को कौन सा दिन होगा? ठीक है, 12 मार्च को सोमवार है, पीछे आना है, 4 मार्च पूछ रहा है, तो 12 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? 5 मार्च हो जाएगा। यानी 5 मार्च को भी क्या पड़ेगा आपको? सोमवार ही पड़ेगा। अब पूछा है 4 मार्च, तो 5 मार्च से एक पीछे है, तो सोमवार के पीछे क्या होगा बताइए? रविवार होगा। क्या हो जाएगा? रविवार। यानी 4 मार्च को कौन सा दिन था? रविवार था आपका। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से उसी मंथ में पूछेगा तो आप 7 जोड़ के बनाएंगे। लेकिन देखिए इतना ही प्रश्न नहीं है कैलेंडर का, अभी बहुत प्रश्न है। आप एकदम अंत तक जुड़े हुए रहिएगा, आपको सब पता चलते जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, 28 अगस्त को बुधवार है। देखिए 28 अगस्त को बुधवार है, तो 5 अगस्त को कौन सा दिन होगा? कोई बात नहीं है, पीछे पूछ रहा है, पीछे। अगर पीछे पूछेगा तो 7 घटा के बताना है। 28 अगस्त कौन सा है? बुधवार। 28 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 21, बुधवार। 21 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 14, ये भी बुधवार। 14 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 7। 7 तारीख को बुधवार है, ठीक है। आपसे पूछा है 5, तो बुध के पीछे क्या हो गया? मंगल हो गया। मंगल के पीछे क्या हो गया? सोम हो गया। हो गया ना? तो 7 था, 7 से पीछे है तो 6 तारीख को क्या हो गया आपका? यहाँ पर 6 तारीख को मंगल हो गया, और फिर यहाँ पर 5 तारीख आएगा, 5 तारीख को सोमवार हो गया। इसका राइट आंसर सोमवार हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पर इसको अगर आगे पूछ रहा है तो 7 जोड़िए, पीछे का डेट पूछ रहा है तो 7 घटाइए, और जितना बढ़ता घटता है उसको देख लीजिए, वहीं पर उसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। चलिए अब कुछ और नोट्स जो आगे बड़े बड़े प्रश्न आएंगे उसके लिए, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, अब वर्ष में आएगा। अभी किस में आ रहा था? उसी मंथ में आ रहा था। अब वर्ष में पूछता है, जो कि बहुत बार, और यही प्रश्न सबसे ज़्यादा आते हैं। देखिए एक होता है सामान्य वर्ष, जो कि 365 दिन का होता है। कितना दिन का होता है? 365 दिन का होता है। और ये सामान्य वर्ष में फरवरी जो होता है वो 28 दिन का होता है। याद रखिएगा, जो जनरल होगा उसमें कितना होगा? 28 दिन का होगा। और ईस्वी में 4 से भाग लगाने पर यदि वह नहीं भाग लग पाता है, यदि जो ईस्वी सन आपको दिया रहेगा उसमें 4 से भाग लगाइएगा, यदि वह भाग नहीं लग पाता है तो उसे साधारण वर्ष कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? उसे
साधारण वर्ष कहते हैं, या उसी को हम लोग कहते हैं नॉन लीप ईयर। क्या कहते हैं? उसी को नॉन लीप ईयर कहते हैं। ठीक है, तो आप भाग दे करके देखेंगे, यदि पूरा पूरी उसका शेषफल 0 आ गया तो वो जो है आपका यहाँ पर शेषफल यदि 0 आ जाता है, भाग लग जाता है तो लीप ईयर, लेकिन भाग नहीं लगता है तो वो साधारण वर्ष है, नॉन लीप ईयर है। तो आप इसमें देखेंगे भाग नहीं लगेगा, 0 एक शेष बच रहा है, इसलिए सामान्य वर्ष है। चलिए अब इसमें से पूछ देता है कि इनमें कौन सामान्य वर्ष है और इसमें कौन लीप ईयर है, पूछता है। कभी कभी दिया भी है, बहुत बार दे देता है। ठीक है, तो देखिए 1945 ये सामान्य वर्ष है कि नहीं है। आपको देखिए 4 से भाग लगाना है, तो 4 का नियम आप जानते होंगे, भाग का नियम। ठीक है, 4 के लिए 2 अंक देखा जाता है, सिर्फ 45। पूरा भाग लगाने की कोशिश मत कीजिएगा, 45। तो बताइए कितना होगा, 4 से कीजिएगा तो 11 44, एक शेष बच जा रहा है, इसलिए ये सामान्य वर्ष है। 1949 में 4 के लिए हम किसको देखेंगे, 49 को देखेंगे। तो 4 से भाग देंगे तो बच्चों को 48, एक बच जा रहा है शेष, पूरा पूरी 0 नहीं आया, तो ये भी सामान्य वर्ष है। 1959 में 4 के भाग लगाने के लिए 59 को सिर्फ देखेंगे, तो 59 में 4 से देंगे तो ये भी जो है आपका नहीं आ रहा है। और अगला है 1971, 71 में 4 से भाग लगाइएगा तो भी पूरा पूरी नहीं कटेगा। ठीक है, यानी ये सभी जो है सामान्य वर्ष, यहाँ जितने भी उदाहरण दिए गए हैं ये सभी सामान्य वर्ष के आपके उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है, चलिए इसमें किसी से भी 4 से पूरा पूरी भाग नहीं लग पाता है, तो सभी सामान्य वर्ष है। इनमें कौन लीप वर्ष नहीं है आपको बताना है, इसमें कौन लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, चलिए तो आपको इसमें लीप वर्ष नहीं है, मतलब जो 4 गो ऑप्शन है वो जो है यहाँ पर क्या है, लीप ईयर है। ठीक है, और एक जो है इसमें नॉन लीप ईयर है। आपको उसी को देखना है कि लीप वर्ष नहीं है यानी नॉन लीप ईयर। ठीक है, तो देखिए 4 से भाग लगाइए, लीप और नॉन लीप ईयर के लिए 4 से भाग लगाना है आपको। ठीक है, तो 4 के लिए सिर्फ 2 गो डिजिट देखेंगे, दहाई तक का 20, 20 में 4 से भाग लगाइए, कटा कि नहीं कटा, कट गया, तो कट गया, तो ये कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है। ठीक है, 12 में 4 से लगाइए तो 3 चौके 12, ये भी कट गया ना, ये लीप वर्ष है। 2002 देखिए, 2002 में आप लगा के देखिएगा तो आपको कटता है कि नहीं, नहीं कटेगा। ठीक है, इसलिए ये क्या अगर नहीं कटेगा, इसलिए यह सामान्य वर्ष है। और 2004 को आप देखिएगा तो कट जाएगा, 4 एकम 4, इसलिए यह जो है आपका लीप ईयर है। तो ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो गया, 2002 हो गया। तो लीप वर्ष यदि पता करना है तो आपको 4 से भाग दे देना है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, इसमें कौन लीप वर्ष है आपको बताना है, इसमें कौन लीप वर्ष है। 2001 तो 1 है, 1 में 4 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए ये जो है आपका यहाँ पर कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है। अब देखिएगा यहाँ पर 2016 की बात कीजिएगा 4 से। ठीक है, तो 2016 से बात कीजिएगा तो ये आपको यहाँ पर 2001 है, ये 4 से भाग नहीं लगा, इसलिए ये हो गया नॉन लीप ईयर। ठीक है, नॉन लीप ईयर हो गया। अब 2016 की बात कीजिएगा तो 2016 में 4 से भाग लगाएंगे, यानी 16 में लगाएंगे, तो 16 में 4 से भाग लगाएंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा, तो पूरा पूरी कट गया, इसलिए ये कौन सा हो गया, लीप ईयर हो गया। लेकिन 2013 में 13 में सिर्फ भाग लगाएंगे 4 से, तो 4 तिया 12, एक शेष बच गया। तो जिसमें आपका शेष बच जाता है वो सामान्य वर्ष है, नॉन लीप ईयर है। और जिसमें पूरा पूरी कट जाता है तो पूरा पूरी कट गया है, इसलिए लीप ईयर है। आपसे पूछा है कि कौन लीप वर्ष है, तो इसमें 2016 जो है आपका लीप वर्ष हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर भाग दे करके दिखा दिया गया है आपको। अब देखिए एक चीज और याद रखिएगा कैलेंडर के लिए कि कौन महीना कितने दिन का होता है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए आप मुट्ठी याद रखिएगा, मुट्ठी को बांध लीजिएगा। तो मुट्ठी जब आप बांधते हैं तो देखते होंगे मुट्ठी का एक हिस्सा उठा हुआ रहता है और एक हिस्सा धंसा हुआ रहता है ना। तो जो उठा हुआ हिस्सा रहता है उसको 31 मानते हैं, और जो धंसा हुआ रहता है मुट्ठी में, जो नीचे गड्ढा बना हुआ रहता है, उसको हम लोग मानते हैं 30 का। ठीक है, तो आप देखिएगा जनवरी स्टार्ट कीजिएगा, मुट्ठी जब मानिएगा तो ऊपरी वाला हिस्सा से, जिस पर तब देखेंगे कि यहाँ पर जो है कि आपका उठा हुआ हिस्सा रहता है, जिस पर आपका हड्डी निकला हुआ रहता है, और फिर बीच में धंसा हुआ रहता है, फिर हड्डी रहता है, फिर बीच में धंसा हुआ रहता है। तो जो हड्डी निकला हुआ है उसको 31, तो जनवरी 31 का होगा। अब फरवरी कितना का होगा, 28 या 29 का होगा। जब लीप वर्ष होगा तो 29 का होगा, और जब नॉन लीप ईयर होगा तो 28 का होगा। ठीक है, मार्च कितने का हो जाएगा, तो फिर उठा हुआ पर आ गया है, 31 का हो गया। फिर देखिएगा अप्रैल कितने का आ गया, तो 30 का हो गया। फिर मई कितने का हो गया, तो 31 का हो गया। फिर जून कितने का हो गया, 30 का हो गया। फिर यहाँ पर जुलाई कितने का हो जाएगा, 31 का होता है। अगस्त 31 का होता है। सितंबर 30 का होता है। अक्टूबर 31 का होता है। नवंबर 30 का होता है, और दिसंबर 31 का होता है। तो इसके लिए आपको क्या कहे हमने, यहाँ पर कहा मुट्ठा। तो देखिए आप जब मुट्ठा बांधते हैं ना तो इस तरह से होता है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, हाथ का इस तरह से होता है। तो ये जो देखिए उठा हुआ हिस्सा है ये 31 का होगा। फिर ये धंसा हुआ जो 30 का होगा।
फिर ये उठा हुआ 31 का, फिर धंसा हुआ 30 का, ऐसे करके हम लोग देखते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं जनवरी से। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चलिए, दिन को मुक्का पर याद रखिएगा, उठलका पर 31 दिन लीजिएगा और गिरलका पर 30 दिन लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए सामान्य वर्ष में कितने दिनों का होता है, सामान्य वर्ष नॉन लीप ईयर कितने दिनों का होता है, बहुत बार प्रश्न आया है। ठीक है, तो वो होता है 365 दिन का। कितने दिन का होता है, 365 दिन का होता है। ठीक है, और लीप वर्ष कितने दिनों का होता है, तो लीप वर्ष जो होता है वो होता है आपका 366 दिन का होता है लीप वर्ष ईयर, इसमें 4 से भाग लग जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, 16 जनवरी 2011 को रविवार है, तो 15 अगस्त कौन सा दिन होगा। 16 जनवरी 2011 रविवार है, तो 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा आपको बताना है। ठीक है, यानी ये 2011 की ही बात रह गई, लेकिन कौन महीना में पूछा जा रहा है आपसे, अगस्त में पूछा जा रहा है। देखिए इसको किस तरह से आप बनाइएगा, बहुत ही आसान है। सबसे पहले देखिए, इसको बनाने के लिए भी हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, उसके बाद जो है आपको यहाँ पर बहुत छोटे से आप ट्रिक में बना लीजिएगा, छोटे समय में, पहले समझिएगा। तो 16 जनवरी, तो देखिए यहाँ पर आप जनवरी में है और उसी का है, उसी ईयर में पूछ रहा है, एक ही ईयर में पूछ रहा है। ठीक है, उसी में 2011 में ही पूछ रहा है। तो आप जितने मंथ बचे उसको लिख लीजिएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में पूछा है। ठीक है, तो जनवरी कितना दिन तक आपको पता है, 16 जनवरी 2011, तो जनवरी होता कितना है, 31 दिन का। जनवरी होता कितना है, 31 दिन का। तो जनवरी में 16 दिन चला गया, आपको पता है। ठीक है, लेकिन कितना दिन पता नहीं है, तो 31 में से 16 घटा दिए तो 15 दिन पता नहीं है। ठीक है, तो जनवरी में 15 दिन बचा है, तो देखिए जनवरी का हम ले लेंगे यहाँ पर 15 दिन। कैसे आया आपको पता चल गया, क्योंकि 16 तक पता है, जनवरी 15 दिन। अब फरवरी कितना दिन का होगा, 28 या 29। तो यहाँ पर ईयर देख लीजिए, ईयर देख लीजिए 2011 है, 2011 है। 2011 में 4 से भाग लगाएंगे तो जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये सामान्य वर्ष हो गया। ठीक है, तो सामान्य वर्ष फरवरी कितना होगा, 28 दिन होगा। इसलिए हम फरवरी के लिए यहाँ कितना लिए हैं, 28 दिन लिए हैं ना। अब देखिएगा, मार्च कितना होगा, 31 दिन का होगा। अप्रैल कितना होगा, 30 दिन का होगा। मई कितना होगा, 31 दिन का होगा। जून कितना होगा, 30 दिन का होगा। जुलाई कितना दिन का होगा, 31 दिन का होगा। अब अगस्त में आप देख लीजिएगा कि अगस्त कितना तारीख तक बोल रहा है, तो अगस्त 15 तारीख तक बोल रहा है, तब 15 दिन हो गया। ठीक है, देखिए इधर हम कुछ लिखे हुए हैं शेष। शेष में क्या करना है आपको, देखिए आप अब क्या कीजिएगा, आप यहाँ भी आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, तो आप पूरे ये दिन को जोड़ लीजिएगा, पूरा दिन को जोड़ लीजिएगा, तो आएगा आपका देखिए 211। कितना दिन आएगा, 211 दिन ही आएगा। ठीक है, अब आप क्या कीजिएगा, तो 211 में 7 से भाग दे दीजिएगा। 211 में किससे भाग दीजिएगा, 7 से भाग दे दीजिएगा, क्योंकि देखिए 7 दिन के बाद बराबर रिपीट होता है। अब बताइए कि आप 7 दिन जोड़ते रहिएगा और इतना दिन जोड़िएगा तो आपका बिहान हो जाएगा क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, इसीलिए हम लोग जब ज़्यादा दिन का रहता है, उसी महीना में रहता है, तो 7 जोड़ते हैं, लेकिन जब बड़ा दिन का होगा तो सब को जोड़ लीजिए और 7 से केवल भाग दे दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर दिया हुआ है शेष दिन। शेष दिन का मतलब भी और आसान होता है। देखिए शेष दिन का मतलब क्या है, तो जनवरी है ना, 7 से भाग दे दीजिए, 15 दिन है, 7 दूनी 14, कितना बचा शेष, 1, वही वाला शेष देखिए यहाँ लिखा हुआ है। फरवरी 28 दिन है ना, 7 से भाग दीजिए, 7 चौक 28, कितना बचा शेष, 0। मार्च 31 दिन का है ना, भाग दीजिए 7 से, 7 चौक 28, कितना शेष बचा, 3। 30 दिन का है, 7 चौक 28, शेष बच गया 2। 7 चौक 28, यहाँ 31 दिन है, 3 बच गया शेष। 7 चौक 28, 30 दिन है, 2 बचा शेष। 7 चौक 28, 3 बचा शेष। अब 15 है तो 7 दूनी 14 और 1 बचा शेष। ठीक है, अब देखिए ये जो शेष बच गया, ये वाला निकालिएगा तो बहुत बढ़िया है आप लोगों के लिए। अब इसको जोड़ लीजिए, तो जोड़ने में भी आपको सुविधा होगा। 1 3 4 और 2 6 और 3 9, 2 11 और 3 कितना हो गया, 11 3 14 और 1 15 हो गया ना। अब देखिए जो 15 दिन हो गया, तो 15 में 7 से भाग दीजिएगा, तो 7 दूनी 14, शेष बच गया 1। तो जो इस शेष बचेगा 1, वही आगे जोड़ देना है उस दिन में। ठीक है, तो आपको कितना बोला था, देखिए कितना बोला था आपको, 15 जनवरी 2011 को रविवार है, रविवार यही ना है, उसमें शेष आपका कितना बचा, 1 बचा। तो रविवार में 1 जोड़ दीजिए ना, कितना हो जाएगा, सोमवार, कितना हो जाएगा, सोमवार, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आप समझ गए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोमवार। इसका आंसर जो है आपका बी है। ठीक है, जोड़ कर क्या जाता है, इसका आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है, 3 मार्च 2012 सोमवार है,
तो 20 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? देखिए अब जरा आप लोग स्पीड में करेंगे। 3 मार्च 2012 सोमवार है, ठीक है। 3 मार्च, तो मार्च में कितना दिन हो रहा है बताइए? मार्च 31 दिन का होता है ना, तो 3 चला गया यानी 28 हो रहा है मार्च, ठीक है। अब देखिएगा 20 दिसंबर, क्या पूछा आपसे? 20 दिसंबर, तो मार्च का निकल गया। अप्रैल कितना होगा? तो अप्रैल 30 दिन का होगा। फिर मार्च अप्रैल, मई कितने दिन का होगा? तो मई 31 दिन का होगा। फिर होगा जून कितने दिन का होगा? 30 दिन का होगा। फिर जुलाई कितने दिन का होगा? 31 दिन का होगा। फिर अगस्त कितने दिन का होगा? 31 दिन का होगा। ये सब बना करके शेष लिख लीजिएगा। देखिए नीचे बना दिए हैं हम, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा फटाफट। तो देखिए मार्च में कितना दिन? 3 दिन दिया हुआ था, तो बचा 28 दिन। तो 7 चौक 28, तो शेष कितना हो गया? 0। अप्रैल कितना दिन का होता है? 30 दिन का। 7 चौक 28, 2 हो गया। जौन महीना 31 का होगा उसमें शेष कितना आएगा? 3 आएगा। जौन 30 का होगा उसमें शेष 2 आएगा। जुलाई 31 का है, इसमें शेष 3 है। अगस्त 31 का है, इसमें शेष 3 है। और सितंबर 30 का है, इसमें शेष 2 है। और आपसे पूछा कब का है, ये देख लीजिए लास्ट में। अक्टूबर 31 का है, इसमें शेष 3 है। और नवंबर 30 का है, इसमें शेष 2 है। और दिसंबर 20 तक का पूछा है, तो 20 में आप यहाँ पर देखिएगा तो 7 दूनी 14 और शेष बचा 6, तो 6 हो गया ना। तो अब इस पूरे दिन को यहाँ पर अगर आप काउंट करते हैं तो 292 दिन होता है। और अगर शेष वाला को काउंट करते हैं तो यहाँ पर 26 होता है। तो कोई बात नहीं है, आपको जो अच्छा लगे, आप चाहते हैं तो इसको भी बना सकते हैं, चाहते हैं तो इसको भी कर सकते हैं। अब 26 में आप 7 से भाग दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा बताइएगा? 17 21, ठीक है, 17 21, और शेष बच जाएगा 5। यानी जो दिन दिया हुआ है उसमें आगे 5 दिन जोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए? आगे 5 दिन जोड़ दीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे 5 दिन हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पर कौन सा दिन हमको दिया हुआ था? सोमवार। क्या दिया हुआ है? सोम दिया हुआ है ना। तो सोमवार एक, फिर हो जाएगा मंगल, फिर हो जाएगा बुध, फिर हो जाएगा बिपे, फिर हो जाएगा शुक्र, और फिर हो जाएगा शनि, यानी शनिवार होगा। 5वां दिन कौन सा दिन होगा? शनिवार होगा। यही आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से देखिए आपको हमने यहाँ नोट्स भी दे दिए हैं, तो आप इस तरह से बना करके एक बार ट्राई कर लीजिएगा। शुरू बार ही आपको दिक्कत लगेगा, लेकिन जरूर आपको है कि क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नोट्स बनाया हुआ। अगला देखिएगा, फिर एक बार आपको बनाना है 10। अब बड़ा वाला आ गया, क्या है? अब ईयर वाला आ गया, मंथ में नहीं है, अब ईयर चेंज हो जा रहा है, ठीक है। अभी जैसे 4 महीना 5 महीना चेंज हो रहा था, अब 4 साल 5 साल चेंज होगा, तो उसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं होने जा रहा है, ठीक है। बहुत ही अच्छा से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। 10 जनवरी 2010 को शनिवार है, तो 15 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा? बहुत ही आसान है, बस आप लोग जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा और सारे प्रश्न को देखते रहिएगा। देखिए अभी महीना पर अंतर था ना, किसका अंतर था? महीना का। अब वर्ष का अंतर है, तो आप यहाँ पर वर्ष लिख लीजिए। 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 और 2015 लिख लिया हम ना। अब बताइए एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? एक वर्ष में जो होते हैं कितने दिन होते हैं? तो एक हम लोग जानते हैं 365 और एक जानते हैं हम लोग 366। तो जो सामान्य वर्ष होगा उसमें 365 और जो लीप ईयर होगा उसमें 366 होगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले 2010 है, उसमें कितना होगा, ठीक है। तो 10 जनवरी को दिया हुआ था, 10 जनवरी तक आपको पता है। तो 2010 में 4 से भाग लगाइए, तो ये कौन सा है? 10 4 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तो सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष कितने दिन का होता है? 365 दिन का होता है, ठीक है। तो 365 में 10 दिन दिया हुआ है 10 जनवरी, तो उसको हम घटा लिए, तो इसमें कितना हुआ? 355 दिन हो गया, ठीक है। 2011 में 4 से भाग लगेगा, 11 में 4 से भाग लगेगा? नहीं, तो ये भी सामान्य वर्ष है, तो ये कितने दिनों का हो गया? 365 दिनों का हो गया। 2012 में 4 से भाग लगेगा ना, तो ये लीप ईयर है, तो ये कितने दिनों का होगा? 366 दिनों का होगा, ठीक है। अब 2013 क्या है? तो ये सामान्य वर्ष है, 365 दिन का हो जाएगा। और 2014 क्या है? ये भी सामान्य वर्ष है, तो ये 365 का हो जाएगा। अब देखिएगा आगे, और 2015 में आपको कौन महीना का पूछा है? देख लीजिएगा प्रश्न। 2015 में कौन महीना का पूछा है? 15 मार्च तक के पूछा है, 15 मार्च तक। अब देखिए तो 2015 में 15 मार्च तक कै गो दिन हो जाएगा? तो मार्च है, ठीक है। तो आपको जोड़ना होगा जनवरी, फिर जोड़ना होगा फरवरी, और फिर जोड़ना होगा मार्च, ठीक है। तो जनवरी 31 का होता है, ठीक है, जनवरी 31 का होता है, लेकिन जनवरी यहाँ पर दिया हुआ है कौन? 15 जनवरी। तो इसमें कितना बच जाएगा? 16। जनवरी में 16 बच गया। फिर फरवरी में कितना हो जाएगा? तो ये सामान्य वर्ष है, 28 हो गया। और मार्च कितना तक आ रहा है? तो मार्च यहाँ पर आपको कह रहा है, देखिए मार्च बोला है, कितना बोला है?
मार्च देखिएगा, मार्च दो 15 मार्च, तो 15 मार्च यानी उसमें 16 बच गया। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको जोड़ लीजिएगा तो आपको पूरे जो है 74 दिन आएगा। कितना दिन आएगा? 74 दिन। अब देखिए, जैसे महीना को सबको हम जोड़ते थे वैसे जोड़ के 7 से भाग दे दीजिएगा और जो बचेगा उसको दिन में आगे बढ़ा दीजिएगा, और नहीं तो शेष के रूप में निकाल लीजिए। ठीक है, 355 में 7 से दीजिएगा तो कितना आएगा? 5 शेष बचेगा। 365 में 7 से दीजिएगा, देखिए भाग दे के दिखाइए देते हैं आपको। 365 में 7 से भाग दीजिएगा, कितना जाएगा बताइए? 7 पचे 35। ठीक है, एक हो गया ना, 15 उतरा, 7 दूनी 14, कितना बच रहा है? एक। यानी 365 वाला रहेगा, 7 से भाग दीजिएगा तो एक शेष बचेगा। देखिए शेष इसका एक हो गया। उसी तरह से 366 है तो उसमें शेष कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 365 है, शेष एक होगा। 365 है, शेष एक होगा। अब 74 है तो 74 में 7 से दीजिएगा तो 7 दहियम के 70, यानी दहियम 70 हो गया तो 4 शेष बचा, तो यहाँ पर 4 लिख दिए हैं। अब क्या आपको हम बताए थे, चाहे दिन पूछे चाहे उसी का वर्ष में 5 साल बाद पूछ दे, 10 साल पहले पूछ दे, तो उसके लिए भी वही सिस्टम है। तो इसको जोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पर 4, 1 5, 1 6 और 2, 6 2 8, 1 9 और 5 14, कितना हो गया? 14 हो गया। ठीक है, 14 में 7 से भाग दीजिएगा, 14 में 7 से भाग दीजिएगा तो 2 बार में पूरा पूरी कट जा रहा है, शेष 0 बच गया। यानी उस महीना में आगे उगे कहीं नहीं बढ़ना है, तो उसी में शनिवार प्लस 0 कर देंगे। तो 0 करेंगे मतलब क्या चीज़? शनिवार ही यहाँ पर हो गया आपका। ठीक है, शनिवार ही हो गया आपका फाइनल आंसर। चलिए अगला देखिएगा, 15 जनवरी 2015 को रविवार था, तो 17 अप्रैल 2018 को कौन सा दिन होगा? चलिए ध्यान से उसी तरह से बनाइएगा। मंथ ले लीजिएगा, देखिए यहाँ पर वर्ष हम ले लिए, क्या ले लिए? वर्ष ले लिए, दिन ले लिए और शेष ले लिए। तो 2015, ये सबसे पहले बताइए 2015 कौन वर्ष है? सामान्य वर्ष है। ठीक है, 4 से भाग नहीं लगेगा 15 में। तो अब यहाँ 15 जनवरी था तो 300 जनवरी कितना का होता है बताइए? जनवरी कितना का होता है? तो जनवरी आपका हो जाता है यहाँ पर 31 का। ठीक है, तो 31 का था, 15 तक दिया हुआ है तो 15 तक तो जान रहे थे। 365 में से 15 घटा दीजिएगा, 350। 2016 कौन है? लीप ईयर है, 4 से भाग लग जाता है 16 में, तो 366 दिन का होगा। और 366 होगा तो उसमें शेष कितना बचेगा? 2 बचेगा। 2017 सामान्य वर्ष है, ये 365 दिन का होगा। 365 में 7 से भाग दीजिएगा तो शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा। 2018 जो है, 2018 में 107 दिन होगा। कितना दिन होगा? 107 दिन होगा। तो इस 107 जो होगा तो इसको 7 से भाग दीजिएगा तो 2 शेष बचेगा। कितना बचेगा? 2। तो इस तरह से टोटल को जब हम काउंट करेंगे तो 2 1 3 और 2 कितना हो गया? 5 हो गया। 5 हो गया। अब 5 में 7 से भाग लगेगा नहीं, जब 7 से बड़ा होता तब लगता। तो हम क्या करेंगे, यही चाहे 1188 इसको पूरा जोड़ने पर आया तो 1188 को भी आप 7 से भाग दीजिएगा तो आपको 5 आएगा। तो ये जो 5 आया ना, वो जो दिन दिया हुआ है उसमें सिर्फ क्या करना है? जोड़ देना है। क्या करना है आपको? जोड़ देना है। पूछा क्या है? 15 जनवरी 2015 को रविवार था तो 17 अप्रैल 2018 आगे का दिन है। तो ये कितना आया? शेष 5 आया। तो देखिए यहाँ पर क्या था, मेरा रविवार था। अब अप्रैल 17 अप्रैल को क्या होगा? तो 5 दिन आगे बढ़ा दीजिए, जो शेष बचता है तो यहाँ पर 7 से भाग देने पर यहाँ नहीं गया, जो अंक बचा वही। अगर भाग लगता तो उसके बाद शेष बचता है, इसमें भाग ही नहीं जाएगा तो जो डिजिट बच गया 7 से छोटा जितना रहेगा उतना ही उसको जोड़ देना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताइए? रविवार है, इसमें 5 दिन जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा बताइएगा आपको? तो रविवार हो गया। ठीक है, सोम मंगल बुध बिफे शुक्र, पांचवा ना, 1 2 3 4 5, तो शुक्रवार होगा। क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर शुक्रवार बता रहा है, रविवार है। उसके बाद क्या हो गया? सोम मंगल बुध बिफे और शुक्र जोड़ दीजिएगा, शुक्रवार इसका आंसर हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। चलिए ठीक है, देखिए उसी तरह से इस पर बनाया हुआ है यहाँ पर मंथ उंथ लेकर के, तो आप सभी भी बना लीजिएगा इस तरह से, क्योंकि इस पर आता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। यहाँ पर आगे भी एक बहुत ही साधारण प्रश्न है ना, क्या है? अगला प्रश्न है आपका, देख लीजिएगा। यहाँ पर बहुत ही छोटा प्रश्न है और बहुत बार आया है, इसलिए आप लोग इसको देख के ही जाइएगा। देखिए 1 जनवरी, अब याद रखिएगा, एक साधारण वर्ष जिस दिन शुरू होता है उस दिन समाप्त होता है। अर्थात यदि 1 जनवरी 2011 को रविवार था तो 31 दिसंबर 2011 को भी रविवार होगा। यानी जिस दिन शुरू होता है तो जनवरी 1 जनवरी शुरुआत होता है और जिस दिन अंतिम होता है तो 31 दिसंबर इसका क्या होता है? अंतिम होता है ना। तो सेम डे रहेगा, किस में? तो सामान्य वर्ष में, सभी वर्ष में नहीं, सामान्य वर्ष में आपका सेम जो है यहाँ पर डे रहेगा ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक साधारण वर्ष में
जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन से समाप्त होता है। अर्थात यदि 1 जनवरी 2011 को रविवार था तो 31 दिसंबर 2011 को भी क्या होगा, रविवार ही होगा। 31 दिसंबर 2011 को भी क्या होगा, रविवार ही होगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न आता है 1 जनवरी 2014 को शनिवार था तो 31 दिसंबर 2014 सेम देखिए उसी ईयर में जिससे स्टार्ट होता है और लास्ट होता है वो डेट से, वो जो डे होता है वो वही रहता है, सेम डे रहता है। यानी शनिवार है तो उस दिन भी क्या होगा, 31 दिसंबर 2014 को शनिवार ही होगा। किसके लिए, तो देखिए यहाँ पर नोट बनाया हुआ है कि एक सामान्य वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसी दिन समाप्त होता है। ठीक है, अब देखिएगा अगला प्रश्न, 1 जनवरी 2017 रविवार था तो 31 दिसंबर 2017 कौन सा दिन होगा। ठीक है, 1 जनवरी 2017 रविवार था तो 31 दिसंबर 2017 कौन सा दिन होगा, तो कौन सा दिन होगा बताइए। तो अभी आपको बताएं कि सेम डे रहता है। अगर वर्ष का अंतिम दिन जो है यहाँ पर सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष के लिए क्या करना पड़ता है, 4 से हम भाग लगाएंगे तो 4 से भाग लगाने के लिए सिर्फ 17 को देखना है, तो पूरी भाग नहीं लगा, एक शेष बच गया तो इस सामान्य वर्ष है। ठीक है, और भाग लग जाता तो वो लीप वर्ष होता, तो लीप वर्ष में क्या होता, बढ़ जाता। तो यहाँ पर सामान्य वर्ष में जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन को लास्ट होता है, यानी रविवार है तो उस दिन भी क्या होगा, आपका रविवार ही होगा 31 दिसंबर को। 1 जनवरी 2007 को मंगलवार था तो 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा। देखिए एकदम सेम याद रखिएगा, जनवरी और जनवरी, लेकिन यहाँ पर क्या है 2007 है, यहाँ पर 2008 है। ठीक है, तो देखिए 1 जनवरी 2007 की कौन सा वर्ष है, सामान्य वर्ष, तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा बताइए, 31 दिसंबर को भी क्या होगा, मंगलवार ही होगा ना। तो यहाँ पर पूछा है कितना, 1 जनवरी, तो क्या हो जाएगा, बुधवार। तो इस तरह से अगर आए कि 1 जनवरी 2008 को इतना है तो 1 जनवरी 2009 को क्या होगा, तो इसमें एक बढ़ा दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा, एक बढ़ा दीजिएगा। अगर 1 जनवरी पूछ रहा है तो एक बढ़ा दीजिएगा, तो यहाँ पर मंगलवार था, एक बढ़ाएंगे तो मेरा आ जाएगा बुधवार। क्या आ जाएगा आपका, बुधवार। तो इसका राइट आंसर जो है बुधवार हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक देखिएगा, 1 जनवरी 2009 को मंगलवार था तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा बताइए। 1 जनवरी 2009 एक साल का रिपीट हो रहा है, तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तब मंगलवार है तो एक आगे बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, आपका बुधवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका बुधवार। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, 1 जनवरी 2010 को मंगलवार था तो 2 जनवरी 2011 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 जनवरी 2010 सामान्य वर्ष है, ये सामान्य वर्ष है, को मंगलवार था तो 2 जनवरी 2011 था। 1 जनवरी को क्या होता है, 1 जनवरी 2010 को मंगलवार है तो 31 दिसंबर 2010 को भी क्या होगा, मंगलवार। अब उसके बाद यहाँ भी 2011 आ जाएगा तो एक बढ़ता है, जब एक पूछता है तो एक बढ़ता है, जब 2 जनवरी पूछ रहा है तो 2 बढ़ाइए। ठीक है, तब मंगलवार है उसमें 2 दिन बढ़ाइए तो एक हो जाएगा बुधवार और एक हो जाएगा बृहस्पतिवार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। ठीक है, बिफेवार हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए रीजनिंग के हमने प्रश्नों को यहाँ पर देखा। तो आप लोग रीजनिंग में अंतर्गत कैलेंडर के सारे प्रश्न और भी अगर पार्ट होंगे तो हम आपको लेकर के आएंगे। इस तरह से यहाँ पर देखिए आपका रीजनिंग 20 में 20 यदि आप लाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। और यहाँ पर तैयारी जब आप कीजिएगा, जो आपको यहाँ पर नोट्स दिया जा रहा है, तो 101% परीक्षा में भिड़ने की गारंटी है और आपको समझ भी आ गया होगा। जिनको भी नहीं समझ में आए हमारे मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर लेंगे। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।